नमस्कार दोस्तों, आज 8 मार्च 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब के पास। एक तो गाड़ी आई जी अभी लगी है सुख सागर की, जो अपना पश्चिम बंगाल से आती है, और दूसरी गाड़ी है अपना शायद ये तो भाई साहब बताएंगे कहाँ की है जी, महाराष्ट्र की। चले जान लेंगे आज की बिक्री कैसी, क्या पोजीशन है जी, कहाँ के माल। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी। कैसे हो जी भाई साहब? बढ़िया जी, बढ़िया जी। क्या आज की क्या रिपोर्ट है जी? ये गाड़ी कहाँ की जी अपनी, जो जूट के बारदाने में? ये पारनेर की गाड़ी है जी। पारनेर, ठीक ठीक। ये सुख सागर है जी? हाँ, ये सुख सागर है जी। सुख सागर की तो अलग ही पहचान है जी, काला माल है जी और लंबी चाल में है थोड़ा सा हल्का सा। अच्छा जी, अच्छा। इतनी लंबी चाल नहीं है, पहले से क्वालिटी सुधर रही है। ये सुख सागर का ही पड़ा जी शायद एक पीस? हाँ, एक पीस सुख सागर का ही पड़ा जी। अच्छा जी, अच्छा। सुख सागर में ना इस साल लाल में चमक बहुत आ रही है, नया माल है ना, शाइनिंग बहुत है माल के अंदर। अच्छा जी। और भाव भी वाजिब है इसका। ये लाल माल बिक रहे 20-21 रुपए किलो यहाँ पे। लाल वाले माल ये 20-21 रुपए किलो। आप क्वालिटी पास से जाके दिखाओ माल की। चल आप दिखाओ। माल बहुत बढ़िया। वैसे आज गाड़ियाँ कितनी है जी मार्केट में? गाड़ियाँ आप समझो 60 गाड़ी तो ताजी है। 60 गाड़ी ताजी है, और 30 गाड़ी कल की खड़ी है, और नीचे भी बैलेंस है 20 गाड़ी का। ऊपर नीचे 110 गाड़ी माल है। आज माल अराइवल ज़्यादा है? हाँ, अराइवल ज़्यादा है। माल 3-4 दिन से अराइवल रोज बढ़ रही है, 1-2 गाड़ी की। ठीक है जी। असली में क्या हुआ है, प्याज के अंदर स्टेशन सब चालू हो गए हैं। प्याज एमपी का, राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का और बंगाल का सुख सागर। ठीक है जी। 5-6 स्टेटों से प्याज निकलना चालू हो गया है, और माल निकलने की स्पीड जो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है जी। और क्वालिटी भी माल की अच्छी बनती जा रही है सब जगह पे। अब राजस्थान के प्याज भी अच्छे आने लग गए हैं, बंगाल का सुख सागर भी बढ़िया आ रहा है, इधर से अपना पूना बेल्ट के माल भी अच्छे आ रहे हैं, गुजरात का माल भी अच्छा आ रहा है। माल की क्वालिटी अब दिन पर दिन सुधर रही है सब। ठीक है जी। तो उसकी वजह से बाजार जो है डेली ₹1-2 डाउन जा रहा है प्याज का। ठीक है जी। आज का बाजार अगर मैं आपको बोलूँ तो सुख सागर का बाजार जो है 20 से 21 रुपया। 20 से 21। कल हाँ। से कितना डाउन गया जी फिर ये? कल से ₹2 डाउन है जी। कल से ₹2 डाउन गया। हाँ। आज सारे प्याजों में डाउन? बिल्कुल, सब प्याजों में डाउन है जी। अच्छा जी। आज पूना बेल्ट के जो माल हैं उनका बाजार समझो आप। पारनेर वाले? हाँ। अच्छा 25 रुपए से लेकर 29 रुपए तक। 25 से 29 रुपए। जो पहले 32 रुपए 33 रुपए तक। हाँ, उसमें भी समझो 2 रुपए 3 रुपए पूरे हफ्ते में समझो 5 रुपए उतर गया। हफ्ते में 5-6 रुपए किलो उतर गया उसमें प्याज का। अच्छा जी। पूरे हफ्ते में प्याज जो है 4-5 दिन के अंदर 5 रुपए किलो डाउन हुआ है। ठीक है जी। बाजार दिन पर दिन रुपए 98 डाउन जा रहा है। ठीक है जी। और प्याज के अंदर आमदनी बढ़ेगी, अभी घटेगी नहीं, और क्वालिटी भी सुपर आ रही है। माल की पूना की क्वालिटी बहुत शानदार आ रही है। ठीक है जी। हाँ, बस प्याज के अंदर साइज जो है ना, साइज की दिक्कत आ रही है। प्याज ज़्यादा मोटे आ रहे हैं अभी। एक मिनट, ये लाट बताओ, जैसे लाट पड़ा जहाँ ये भाई साहब टपा जी, ये बड़ा लोट खुला है। हाँ, ये लोट आज से क्या दिन पहले तैयार था जी? ये माल तो सूखे हुए हैं। हाँ, ये तो हफ्ता पहले भी तैयार थे, 5 दिन पहले भी तैयार थे। सूखे माल तो 4-5 दिन पहले भी तैयार थे माल तो ये। हाँ, मेरे हिसाब से राजस्थान वालों के हिसाब से तो देखे जाए और 1 सप्ताह पहले तैयार थे जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जैसे राजस्थान वाले आ रहे जी। बिल्कुल। अभी क्या है, पूना बेल्ट में गलती नहीं है भाई साहब ये? पूना बेल्ट के अंदर किसान क्या होता है, प्याज का साइज बनाने में, सुखाने में टाइम लगाता है माल को। अब ये प्याज के साइज बन गए मोटे। जहाँ खेत में 100 कट्टा निकलना था, वहाँ निकल रहा है 140 कट्टा। माल साइज फुल बनते जा रहे हैं मालों के। ठीक है जी। हम प्याज में अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो साइज देखो प्याज का। ये कहाँ वाला है जी? ये प्याज देखो। कहाँ का जी है? हाँ? ये कहाँ वाला है ये जी? पारनेर का प्याज है। अच्छा जी। ये साइज देखो कितना मोटा साइज है। अब इतना मोटा साइज जो है, ये खाने में तो चलेगा नहीं। ठीक है जी। होटल में, इसको होटल में ले ही लेगा। होटल में तो कितना बिकेगा ये, होटल की दुकानदारी भी होनी चाहिए ना उतनी। ठीक है जी। अभी प्याज में क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, प्याज ज़्यादा मोटे हैं। ठीक है जी। और डिमांड है मीडियम माल की। अभी डिमांड जो है ना वो इस साइज की है। ये वाला इस साइज की डिमांड है। ठीक है जी। इस साइज की प्याज 1-2 रुपए तेज बिक रही है, और मोटे माल 1-2 रुपए कम बिक रहे हैं। ठीक है जी। जो माल इस साइज के आएंगे, इससे छोटे आएंगे, उनकी डिमांड पहले रहेगी, और ज़्यादा मोटे माल की डिमांड कम रहेगी। ठीक है जी।
माल मेन है कि माल इस टाइम पे मोटे ज़्यादा बन रहे हैं, साइज ज़्यादा ओवर आ रहे हैं मालों पे। अच्छा जी, अच्छा। हाँ। और जो बात करें भाई साहब जी, जो अपना राजस्थान के लोकल वाले माल आ रहे जी, जो राजस्थान का जो कुचामन का प्याज आ रहा है, अब उसकी क्वालिटी सुधरे जा रही है और माल बढ़िया आते जा रहे हैं कुचामन के। अच्छा जी। कुचामन का जो बढ़िया प्याज है वो 18 रुपए से लेकर 21 रुपए किलो तक। कुचामन वाला 18 से 21 रुपए। और जो सीकर बेल्ट चल रही जी, सीकर बेल्ट का माल जो है वो 17-18 रुपए किलो बिकेगा। 17-18। हाँ। और जो बंगाल के सुपर प्याज हैं वो 20-21 रुपए किलो। अच्छा जी। हाँ, सुख सागर का जो प्याज है 20-21 रुपए किलो। ठीक है जी। और पूना बेल्ट के जो माल हैं वो 25 से लेकर 28-29 रुपए किलो। और गुजरात के जो प्याज है वो 20 रुपए से 22-23 रुपए किलो। गुजरात के 20-22, ये काले वाले हैं कि माइक्रो कलर जी? काले वाले जी। ठीक है जी। काले के माल जो बढ़िया प्याज है वो 20 से लेकर 22-23 रुपए। और जो माइक्रो कलर में है जी? माइक्रो कलर अगर बढ़िया होगा तो 23 से लेकर 26 रुपए किलो। ठीक है जी। हाँ। और एमपी का क्या बताया था जी आपने? एमपी के प्याज अभी मंडी में कम आमदनी है एमपी की। एमपी की क्वालिटी अभी बनने में टाइम है। जब एमपी की क्वालिटी बनेगी तब वो पूना को भी पछाड़ देगी। ठीक है जी। ये बनने में अभी 15-20 जाएंगे। अभी धीरे धीरे प्याज की क्वालिटी पूना एमपी में बननी शुरू हो रही है। ठीक है जी। और राणा जी, आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा। अभी जो लहसुन के अंदर भी इस 4-5 दिन के अंदर समझो 15 से 20 रुपए किलो लहसुन डाउन हुआ है। अभी जो पिछले हाँ। 4-5 दिन में लहसुन जो मोटे लहसुन बिक रहे थे 100 रुपए किलो ऊटी के, वो आ गए 75-80 रुपए पे। अच्छा जी। हाँ। और जो मीडियम लहसुन बिक रहे थे 60-65 रुपए के, वो आ गए 40 रुपए पे। ठीक है जी। और अभी लहसुन की क्वालिटी जो नया लहसुन निकलना शुरू हुआ है, चीपा बड़ौद का, 12 क्षेत्र का या अपना उसका कोटा का, इस बेल्ट से नया लहसुन की आमदनी बढ़ रही है। ठीक है जी। अभी ये क्षेत्र सब राजस्थान में आते हैं। अब राजस्थान की आमदनी बढ़ रही है लहसुन की। और जो एमपी के लहसुन है उससे भी डिमांड राजस्थान के लहसुन की बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। राजस्थान की आज चीपा बड़ौद की हमारी मंडी में आमदनी है 6 गाड़ी की। और चीपा बड़ौद की? हाँ, चीपा बड़ौद की मंडी में हमारी आमदनी है 6 गाड़ी की। मतलब आप ये समझ लो, मोटा मोटी अगर हमारी मंडी के अंदर समझो 7 से 8 हज़ार कट्टा लहसुन है तो उसमें 3 हज़ार कट्टा जो है राजस्थान का है और 6 हज़ार कट्टा एमपी का है। ठीक है जी। अपने पास कहाँ का था जी? अपने पास दोनों है जी, चीपा बड़ौद भी है और एमपी भी है। ठीक है जी। हाँ। चीपा बड़ौद के लहसुन बिक रहे हैं 50 से 70 रुपये, एमपी के लहसुन बिके 50 से 80 रुपये। ठीक है जी। हाँ। बाकी बाजार ये थोड़ा सा होली करके बिक्री थोड़ी 2-4-5 दिन डाउन रहेगी। ठीक है जी। लहसुन में भी प्याज में भी, क्योंकि होली में क्या होता है, सब लोग रंग वगैरह बेचने और ये पिचकारी बेचने और इन चीज़ों में लग जाती है लेबर क्लास। ठीक है जी। और 2-4-5 दिन बिक्री कम रहेगी, फिर दोबारा बिक्री खुलेगी। लेकिन मेरे माध्यम से यही कहना है सभी लोगों को, प्याज और लहसुन बेचते रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। पर इसका तो बताओ जी, जिस व्यापारी ने आज ये गाड़ी भरी होगी उसके 2 रुपए किलो टूट गए, 1 रुपए किलो टूट गया, 1.5 रुपए किलो टूट गया। देखो जी, प्याज के अंदर कोई ऐसा व्यापारी नहीं होगा पूरे हिंदुस्तान में जिसको पैसे में घाटा नहीं जाएगा। लहसुन में कोई ऐसा व्यापारी नहीं होगा पूरे हिंदुस्तान में जिसको घाटा नहीं जाएगा। जब गिरता बाजार होता तो हर आदमी का पैसा टूटता है, वो चाहे वो खरीदार हो, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे व्यापारी हो। ठीक है। ग्राहक का क्या घटेगा जी? सबके घटते हैं जी राणा। कैसे जी? राणा जी, जो मेन मान लो यहाँ से माल लेके गए किसी छोटी मंडी में, तो छोटी मंडी पे भी घटा के मंडी वाले को छोड़ो, जो आगे बाजार पे रेडी पटरी। देखो, बाजार में रेडी पटरी वाले का सौदा नहीं घटता, उसके पैसे नहीं घटते, क्योंकि वो हमेशा ही मार्जिन का काम करता है। ठीक है जी। उसको ये मतलब नहीं मुझे प्याज बेचनी है, उसे ये मतलब नहीं लहसुन बेचना है, वो अपने सीजन के हिसाब से काम करता है। ठीक है जी। वो उसको मतलब नहीं होता कि मैं टमाटर बेचना है, उसको मतलब नहीं मैंने खरबूजा बेचना है। जो रेडी पटरी वाला होता है वो सीजनली काम करता है। जब उसको प्याज में रोटी मिलती है वो प्याज में काम करता है, जब लहसुन में रोटी मिलती है लहसुन में काम करता है, जब उसको नींबू में रोटी मिलती है नींबू में, जब खरबूजे में तो खरबूजे में, जब तरबूज में तो तरबूज में। उसको जिस आइटम में, जब पिचकारी में तो पिचकारी में, जब रंग में तो रंग में, जब पटाखों में तो पटाखों में, उसको जो चीज़ में रोटी मिलती है ठीक है, वो उसमें काम करता है। रेडी पटरी वाले की बात अलग है, व्यापार जो थोक का व्यापार है वो अलग है, जो कहीं से भी लेके कहीं बेच रहा जी। हाँ ठीक है जी। हमारे यहाँ से लेके मान लो कोई हसनपुर मंडी में बेच रहा है, या कोई मान लो यूपी की किसी मंडी किराना मंडी में बेच रहा है, या ऋषिकेश में बेच रहा है, देहरादून में बेच रहा है, विकास नगर में उनको कटेंगे सबको। कोंटा साहब में बेच रहा है, नाहन में बेच रहा है, कलाम में बेच रहा है, यमुनानगर में बेच रहा है, जगाधरी में बेच रहा है, वो नवा शहर में बेच रहा है, जलंधर में बेच रहा है, रोपड़ नंगल जिस भी स्टेशन में बेच रहा है वो आदमी, उसको 2 पैसे घटते हैं। ठीक है जी।
जब बड़ी मंडी कोई डाउन जाती है तो आजू बाजू के 100 200 300 किलोमीटर की जो इनकी मंडी तो है। बड़ी रकमें जाएंगी जी फिर, ये जो बंदे देखो जी, हैं, सबके पैसे जाएंगे इस हफ्ते प्याज के अंदर, सबके पैसे जाएंगे। जो गाड़ियां भी चली आ रही उनमें और भी जाएंगी। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या भाड़े का, कि भाड़े इस टाइम पे बहुत महंगे हैं गाड़ियों की शॉर्टेज करके। भाड़े इस टाइम में पूना बेल्ट से जो भाड़े आ रहे हैं 5 रुपए किलो से लेकर 4.5 रुपए किलो के भाड़े हैं। और पहले कितने में थे जी ये? पहले गाड़ियां लगती थी 4 रुपए किलो के आसपास। इस 10 दिन से भाड़े बहुत तेज है। वो तरबूज चल गए ना, फ्रूट चल तरबूज गया, और आम अंगूर। चल रहे थे। तरबूज, अंगूर और आम चल रहे थे साउथ से बेल्ट से, महाराष्ट्र से, साउथ से तरबूज, आम और अंगूर चल रहा था। उसके कारण इनके बाजार ज़्यादातर गाड़ियां नारियल में, पानी में, उसमें, इन चीज़ों में। ठीक है जब जी। से रमजान चला है तब से बिक्री जो है फ्रूट की बढ़ गई है, सब्जियों की घट गई है। ठीक है जी। सब्जियों में ये नहीं मैं कह रहा इतना प्याज, आलू, लहसुन, हर सब्जी में कुछ ना कुछ भाव घटा हुआ है। ठीक है जी। आप डी ब्लॉक में से आ रहे हो, आप वो हरी सब्जियों का भी बताओ ना। आप सारी सब्जी बनती है जी इस समय। हाँ, हर सब्जी में कुछ ना कुछ भाव घट रहा है। टमाटर की तो वीडियो ही नहीं बनाई जी मैंने आज। क्या बहुत करोगे, ज्यादा। मन दुखता है। मन दुखता है किसी जी, के भी पैसे घट रहे हो, किसी को नुकसान जा रहा हो, किसी का भी कुछ जा रहा हो, अपना मन दुखता है। ठीक है जी। क्योंकि देखो, हमारा जो आड़त का धंधा है ना, वो एक ईमानदारी का धंधा और आड़त का धंधा एक लिमिटेड रकम का है कि हमारी तो वही 5-6% की आड़त वही रहनी है। ठीक है जी। लेकिन जब किसी का पैसा टूटता है ना तो हमारा भी मन दुखता है काम करना। ठीक है जी। और जब किसी को पैसा अच्छा मिल रहा हो तो किसान को, किसी व्यापारी को, तो हमारा ही मन खुश होता है। जब पीछे लहसन 200-250 रुपये 150 रुपये बिक रहे थे लहसन, किसानों को 2 पैसे अच्छे मिलते, हमें भी अच्छा लगा था। ठीक है अब जी। बेचारे किसानों को, लहसन के किसानों को रकम ही पूरी नहीं हो रही। क्या 40 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, 60 रुपये बेच के लहसन के किसान की रकम पूरी हो सकती है क्या? कुछ भी नहीं जी। इतने महंगे के बीज लगाए किसानों ने, चाहे राजस्थान वाले या MP वाले, जितने भी जिन्होंने किसान ऊटी के हैं। 500-600 रुपए किलो लगाए जी, वो तो हाँ, तो कैसे पैसे पूरे हो सकते हैं? उस बेचारे की तो 5-6 महीने की मेहनत जो है, 4-5 महीने की मेहनत, वो मिट्टी में गई। खुराना और जी तो लागत वैसे ही कितनी? लगातार बोलते हैं, खुराना जी तो ऊटी के लिए भी ये ना लगाओ, अपना देसी लगाओ, दूसरे वाले लगाओ, लगातार। बीज बहुत महंगा हो गया ना। देखो, बीज, एक तो बीज महंगा, दूसरी लागत महंगी होगी, किसान के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है जी। अब ये जो टाइम आ रहा है, अब ये जो चीपा बड़ौत का टाइम आ गया, 12 का टाइम आ गया, कोटा का टाइम आ गया। लहसुन की क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी बनी है। क्वालिटी इस साल किसी जगह कमजोर नहीं है। ठीक है जी। अब MP वालों को ये लहसुन पीटेंगे। ये लहसुन की क्वालिटी MP से भी बढ़िया आएगी और ये पीटेंगे बाजार को। ठीक है जी। हाँ, बाजार जब से 12 का माल या ये कोटा का माल या और जब चीपा बड़ौत का माल शुरू हुआ है, जब से बाजार रुपए 2 रुपए डेली डाउन जा रहा है। आज जैसे एक गाड़ी वाला मिला जी मुझे। हाँ। अभी मैं गया था वहाँ पर परला आलू मंडी में, बाहर से गाड़ी आई थी वो। हाँ। तो मैं पूछ रहा था उससे गाड़ियों की शॉर्टेज कैसे हुई। तो अगर यदि जो 100 गाड़ियाँ हैं ना, 100 गाड़ियों में से 25 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो सब्जी फ्रूट के धंधे में घुसती हैं। यदि कोई महाराष्ट्र से गाड़ी चली ना, एक गाड़ी तो सामान लेके 4 दिन में आएगी दिल्ली में, चाहे वो भला वो करियाने का हो, कपड़े को, किसी भी चीज़ का। और इनको पहुंचना पड़ेगा तीसरे दिन, दिन रात जाग के पहुंचेंगे। राजा जी, इसमें दो बातें। एक ड्राइवर है, सोता है आराम से ढाबे पे, एक है इनको लगातार फास्ट गाड़ियाँ दौड़ानी। इस धंधे में हर बंदा अपनी गाड़ी राणा जी, निकालता एक बात और है। हाँ जी। 25% जो गाड़ियाँ हैं ना, वो सब्जी में चलती हैं। आपकी बात ठीक है। सब्जी फ्रूट में सारे में जी। और 25 में से 23% गाड़ियाँ जो है ना, वो मेवात के लोग चला रहे हैं। ठीक है जी। जो पहले ट्रांसपोर्ट में पंजाबियों की गाड़ी, सरदारों की गाड़ियाँ होती थी या जाटों की गाड़ियाँ होती थी, हाँ जी। अब वो कम्युनिटी से सारी हट गई है। अब सारी की सारी कम्युनिटी जो है वो मेवात की आ गई है। ठीक है जी। तो मेवात के जितने हैं वो 23% ड्राइवर जो है वो मेवात के हैं। ठीक है और जी। रमजान का महीना चल रहा है, तो रमजान के महीने में कोई भी इतना परिश्रम नहीं कर पाता, ठीक है जी। क्योंकि गर्मी भी है और पूरा दिन आदमी को भूखे पेट रहना पड़ता है। ठीक है तब तो है ना ठीक है जी। भाई, व्रत रखना तो व्रत में तब तो है। तो वो जो तप रखता है उसमें इतना उससे वो काम नहीं हो पाता। ठीक है जी। तो इस कारण भी बहुत फर्क पड़ता है इस बात के अंदर कि वो 20-25% लोग अपने घरों में रहते हैं, वो व्रत करते हैं अपना और अपनी पूजा पाठ करते हैं। ठीक है वो जी। गाड़ी पे चला के वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसीलिए वो लोडिंग भी कम हो जाती है, ड्राइवर और गाड़ियाँ भी कम हो जाती है। ठीक है जी। बात और अभी क्या हो गया है, अभी रेशो फ्रूट और सब्जी में से फ्रूट में उनको भाड़े ज़्यादा मिल रहे हैं। अभी फ्रूट में भाड़े ज़्यादा मिल रहे हैं, उनका इनाम ज़्यादा है। इनाम ज़्यादा है, भाड़े ज़्यादा है। ठीक है जी। तो कोई भी आदमी उधर मेहनत ज़्यादा करता है जहाँ उसको दाम ज़्यादा मिलते हैं, 2 पैसे काम ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है जी। अभी सब्जी में उनको 2 पैसे भाड़ा जो है, जितना फ्रूट में मिल रहा है उतना भाड़ा नहीं मिल रहा सब्जी में। ठीक है जी। इसका बहुत फर्क आ रहा है बात को। लेकिन हमारे सब्जी के हिसाब से आज भी बहुत अपना, हम अगर सब्जी के हिसाब से देख रहे हैं, प्याज के हिसाब से तो भाड़े तेज है। ठीक है जी।
वो तो हम फ्रूट के हिसाब से अगर देखें तो भाड़े कम है, अगर प्याज के हिसाब से देखें तो भाड़ा तेज है, सब्जी के हिसाब से देखें तो भाड़ा कम है। ये फर्क आ रहा है बात का। ठीक है जी। और बिक्री अभी 5-7 दिन थोड़ी कम रहेगी। आप ये दिखाओ कितना ग्राहक खड़ा है फड़ पे, खाली बैठे जी ये तो। है? खाली बैठे जी बिल्कुल। कितने बंदे खड़े हैं फड़ पे? ये तो समझ लो इधर भी मुनीम और पल्लेदार आप ही क्या जी, ये तो सारे के सारे। ग्राहक बताओ कितना है? बैग मांगने वाली आई जी वो। टाइम बताओ, देखो क्या टाइम हो गया, 11:22 हो गए जी। कैसे बिक्री होगा माल? ठीक है जी। जब बात- ग्राहक नहीं होगा तो माल कैसे बिक्री होगा? ठीक है जी। है? सारे बेचारे ऐसे ही बैठे जी। हाँ, जब बाजार दबता है ग्राहक पीछे हट जाता है, जब बाजार बढ़ता है ग्राहक आगे हो जाता है। पड़ोसी भी ऐसे ही बैठे देखो जी। सब ऐसे बैठे जी। ठीक है जी। हाँ, माल मुझे नहीं दिख रहा जिस हिसाब से माल बिक रहा, मंडी में 40 गाड़ी प्याज बिकेगा। ठीक है मंडी जी। में 40 गाड़ी प्याज नहीं बिकेगा आज। और गाड़ियाँ बढ़ रही जी, गाड़ी 100, बढ़ रही है 110। 110। ठीक है जी। हाँ, मंडी आज बैलेंस ज़्यादा रहेगा, 70 गाड़ी का बैलेंस रहेगा। चलो देखते हैं जी क्या रहेगा जी। हाँ, धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राणा जी हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदास मल देवराज A271। मेरा मोबाइल नंबर है 99 21 11 00, 98 110 37 940। ये हमारी जो फर्म है लहसुन और प्याज के अंदर दोनों में काम करती है। ठीक है जी। किसी को भी 12 क्षेत्र से, किसी को भी अपना चीपा पड़ोस से लहसुन भरना है, रिपोर्ट ले सकता है। किसी भी ग्राहक को माल मंगाना है, बात कर सकता है, रिपोर्ट ले सकता है। धन्यवाद भाई साहब।